नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीजे हिंदी माला में। यह लोकोक्तियों का सेकंड वीडियो है। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली लोकोक्ति है, ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सिल। ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सिल। इसका अर्थ होता है किसी ताकतवर से लज्जित होकर घर के लोगों पर गुस्सा निकालना। कि कोई ताकतवर जो इंसान है, पावरफुल इंसान है, उसने इंसल्ट कर दी है, अपमान कर दिया है, तो उससे अपमानित होकर घर में आकर घर के लोगों पर गुस्सा उतारना, इसका अर्थ होता है। अगली लोकोक्ति है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का अर्थ होता है दोषी अपने किए अपराध की वजह से डरता है। ठीक है, दोषी ने कोई अपराध किया है, कोई अपराधी है, उसने अपराध किया है, तो वो अपने अपराध की वजह से डरता है, शंकाग्रस्त रहता है। शंका का अर्थ होता है संदेह, डाउट। ठीक है, शंकाग्रस्त रहता है, उसे संदेह रहता है। ठीक है, कि कहीं जो है उसका अपराध पकड़ा ना जाए। अगली लोकोक्ति है, चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी का मतलब इस लोकोक्ति का अर्थ है जब तक सफलता रहती है तब तक ही यश मिलता है। यश का मतलब नाम होना, प्रसिद्ध होना। कि भाई जब तक आपके पास सफलता है, व्यक्ति के पास सफलता है, तब तक उसका जो है नाम होता है। लोगों को तब तक ही वो तब तक प्रसिद्ध रहेगा, लोगों को उसका नाम जो है याद रहेगा। अगली लोकोक्ति है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इसका अर्थ होता है एक विपत्ति से निकलकर दूसरी विपत्ति में फंसना। विपत्ति का अर्थ होता है कोई मुसीबत, मुसीबत या समस्या। ठीक है, तो एक विपत्ति यानी एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंसना, अनेक बाधाएं या अनेक रुकावटें आना, किसी काम में अनेक रुकावटें आना। अगली लोकोक्ति है हमारी, इक नागिन अरु पंख लगाई। अरु का मतलब और होता है। इक नागिन की एक तो नागिन है, ऊपर से पंख लगाए हुए हैं उसने। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है एक दोष के साथ दूसरे दोष का होना। जैसे एक इसी अर्थ की एक और लोकोक्ति है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। करेला कड़वा होता है, ऊपर से उस पर नीम भी लगा दिया तो वो और कड़वा हो गया। इसी तरह की ये लोकोक्ति है, इक नागिन और पंख लगाई, कि एक तो दोष था और दूसरा दोष और आ गया। दूसरा इसका अर्थ होता है कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगत में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। कुटिल का मतलब होता है कड़वे स्वभाव वाले। ठीक है, कपटी स्वभाव वाले, जिनके मन में कपट होता है वो। तो ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य जो होते हैं ना, जो पहले से ही बिगड़ा हुआ है, उसको जो है बुरी संगत मिल जाती है तो वो और ज्यादा बिगड़ जाता है। यह इस लोकोक्ति का अर्थ है। अगली लोकोक्ति है, इतना खाए जितना पावे। इसका अर्थ है आमदनी को ध्यान में रख कर खर्च करना। आमदनी मतलब आपकी अर्निंग, सैलरी, उसको ध्यान में रखकर खर्च करना। चलिए अगली लोकोक्ति पर चलते हैं। अगली लोकोक्ति है, इतनी सी जान गज भर की जबान। गज जो होता है मेजरमेंट का यूनिट है एक। ठीक है, ये एक मेजरमेंट का यूनिट है। तो इतनी सी जान और गज भर की जबान, गज भर जितनी लंबी जबान, इसका अर्थ होता है अपनी उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। कि कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र तो कम है लेकिन वो बातें ऐसे कर रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो। अगली लोकोक्ति है, इधर कुआं उधर खाई। ठीक है, इधर कुआं उधर खाई, इस लोकोक्ति को ऐसे भी बोला जाता है, आगे कुआं पीछे खाई। ऐसे भी आ जाता है कई बार कि आगे कुआं पीछे खाई। दोनों का अर्थ यही होता है हर हाल में मुसीबत, हर हाल में समस्या जो है, समस्या में पड़ना, हर हाल में मुसीबत का आना, हर हाल में बाधाओं का आना, विपत्ति का आना। नेक्स्ट है, इधर ना उधर यह बला किधर। इधर ना उधर यह बला किधर। अचानक विपत्ति आ पड़ना, अचानक कोई मुसीबत का आ जाना, ये इसका अर्थ होता है। फिर अगली लोकोक्ति है, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने। घर में दाने नहीं है और बुढ़िया भुनाने चली है। इसका अर्थ होता है झूठा प्रदर्शन करना। ठीक है, दिखावा करना। प्रदर्शन मतलब दिखावा करना, झूठा दिखावा करना, अपनी असलियत को छिपाना। ठीक है, वास्तविकता जो है, असलियत जो है, उसको छिपाना और झूठा दिखावा करना, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। अगली लोकोक्ति है, घर का भेदी लंका ढाए। भेदी माने भेद जानने वाला। ठीक है, रहस्य जानने वाला, ऐसा व्यक्ति जो घर का ही है और जो सारे रहस्य जानता है।
तो उसको हम भेदी बोलते हैं। तो घर का भेदी लंका ढाए, मतलब घर का रहस्य जानने वाला व्यक्ति हानि पहुंचा सकता है। हानि में छोटी की मात्रा आती है। ठीक है, घर का रहस्य जानने वाला व्यक्ति कि घर के जो है सीक्रेट बातें होती हैं, गुप्त बातें होती हैं, वो उस व्यक्ति को पता है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगली लोकोक्ति है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। देखिए, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ये बहुत ही मशहूर लोकोक्ति है और कई बार ये पूछी भी गई है। इसका अर्थ है पहचान वालों की अपेक्षा अनजान लोगों को अधिक महत्व देना। यानी घर का, देखिए हम लोकोक्ति से ही अर्थ निकालते हैं। घर का जोगी जोगना, घर का जोगी जोगना मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपके घर में ही है, आपके आसपास में ही है, बहुत विद्वान है, लेकिन उसको कोई महत्व नहीं दे रहा। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आन गांव का, यानी किसी दूसरी जगह से, है ना, जो व्यक्ति आया है उसको अधिक महत्व दिया जा रहा है। इससे संबंधित एक लोकोक्ति और है, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो लोकोक्ति भी इसमें होती है, इसी अर्थ में आ जाती है कि पहचान वालों की अपेक्षा अनजान लोगों को अधिक महत्व देना। चाहे पहचान वाला कितना ही विद्वान क्यों ना हो, उसे महत्व नहीं दिया जा रहा, उसकी अपेक्षा अनजान व्यक्ति को महत्व अधिक दिया जा रहा है। चलिए अगली लोकोक्ति पर चलते हैं। अगली लोकोक्ति है पेट में दाढ़ी होना। ठीक है, पेट में दाढ़ी होना, इस लोकोक्ति का अर्थ है कम उम्र में बुद्धि का अधिक विकास होना। विकास का अर्थ होता है डेवलपमेंट, डेवलप होना, कि उम्र कम है लेकिन बच्चा जो है या कोई व्यक्ति जो है वो अपनी उम्र से अधिक परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है, उसकी बुद्धि उसकी उम्र के हिसाब से अधिक काम कर रही है। अगली लोकोक्ति है इस हाथ दे उस हाथ ले, यानी किसी कार्य का फल तत्काल चाहना। तत्काल का मतलब होता है तुरंत, उसी समय। देखो, इस हाथ ले उस हाथ दे, मतलब भैया अभी काम किया तो हमें रिजल्ट अभी चाहिए, अभी फल चाहिए। फिर नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल थानेदार को बोलते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको कई शब्दों के अर्थ भी बताती जा रही हूँ। कोतवाल जो है थानेदार को, इंस्पेक्टर को बोलते हैं। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देखो चोर जो है पुलिस वाले को डांट रहा है, तो इसका अर्थ निकलेगा दोषी होने पर भी दूसरों पर धौंस जमाना। खुद दोषी है और दूसरों पर रौब जमा रहा है, दूसरों को डांट रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, जबकि वह काम उसने खुद ही गलत किया है। अगली लोकोक्ति है खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, इसका मतलब है मेहनत तो अधिक करना और लाभ कम मिलना, कि मेहनत तो बहुत हो गई लेकिन लाभ जो है, फायदा जो है मेहनत के हिसाब से बहुत ही कम मिला है। अगली लोकोक्ति है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका अर्थ है असफलता से लज्जित होकर, लज्जित मतलब शर्मिंदा होना, असफलता से लज्जित होकर गुस्सा करना, कि सफलता मिल नहीं रही है, बार बार जो अनसक्सेस मिल रही है उससे शर्मिंदा होकर दूसरों पर गुस्सा करना, ये होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगली लोकोक्ति है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, देखो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका मतलब किसी में परिवर्तन देखकर दूसरे में परिवर्तन आता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं या उसको कुछ करता हुआ देखकर जो है सामने वाले व्यक्ति को भी उसका मन ऐसा करता है कि वो भी उसी की तरह बन जाए या उसी की तरह जो वो कर रहा है वैसे ही करे। तो इसको बोलते हैं खरबूजा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब सामने वाले को देखकर आप भी उसी की तरह बनना चाहे या उसी की तरह जो वो कर रहा है वैसा कुछ काम करना चाह रहे हैं। इसका मतलब होता है कि सामने वाले को देखकर हम अपने आप को बदल रहे हैं। अगली लोकोक्ति है उगले तो अंधा खाए तो कोड़ी। ठीक है, उगले तो अंधा खाए तो कोड़ी, इसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ना। दुविधा का मतलब होता है कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया, असमंजस हो गया। फिर अगली लोकोक्ति है उत्तर जाए या दक्षिण वही कर्म के लक्षण। उत्तर जाए या दक्षिण वही कर्म के लक्षण, इसका अर्थ होता है बदल जाने पर भी व्यक्ति के लक्षण नहीं बदलते। ठीक है, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बदलती ही नहीं। व्यक्ति अपने पूरे व्यवहार को बदल देता है, पूरे व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे उसके लिए आदतें होती हैं जिन्हें वह चाहकर भी नहीं बदल पाता। तो यही इसका अर्थ है, बदल जाने पर भी व्यक्ति के लक्षण नहीं बदलते। अगली लोकोक्ति है
उल्टी गंगा पहाड़ चली। देखिए, गंगा पहाड़ों से निकली हुई है, हिमालय की, है ना। अब वो उल्टा बहकर दोबारा पहाड़ों पर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। तो इसका अर्थ है असंभव कार्य, ऐसा कार्य जिसे करना पॉसिबल नहीं है, असंभव है बिल्कुल। अगली लोकोक्ति है, कोयले की दलाली में हाथ काले। ठीक है, कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ होता है बुराई का साथ देने पर बुराई ही मिलती है। अगर आप बुराई का साथ देता है कोई व्यक्ति, तो उसको बुराई ही मिलेगी, वो ऐसा नहीं सोच सकता कि उसके साथ अच्छा होगा। अगली लोकोक्ति है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये लोकोक्ति है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, मतलब अनमेल वस्तुओं का संग्रह करना, अनमेल अनमैच्ड। ठीक है, संग्रह करना मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ऐसी वस्तुओं को एकत्रित करना, इकट्ठा करना जो अनमैच्ड है, जो अनमेल है, जिनमें समानता नहीं है। अगली लोकोक्ति है, कौवा चले हंस की चाल। ठीक है, इसका अर्थ है बुरे मनुष्य द्वारा अच्छे आचरण का दिखावा करना। आचरण का अर्थ होता है व्यवहार, शिष्टाचार भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि बुरे मनुष्य द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना, वो ऐसा अपने आप को दिखा रहा है कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही बुरा है। तो इसे हम करेंगे, इस अर्थ की लोकोक्ति है, कौवा चले हंस की चाल। अगली लोकोक्ति है, कही खेत की सुनी खलियान की। खलिहान मतलब खेत, है ना, खेत खलिहान हम जो बोलते हैं वही है, कि कही खेत की सुनी खलियान की। इसका अर्थ होता है कहना कुछ और सुनना कुछ, सुन कुछ और है लेकिन बोल कुछ और है। अगली लोकोक्ति है, खग जाने खग की ही भाषा। अच्छा, खग जो है पक्षी को बोलते हैं, किसी भी बर्ड को। ठीक है, खग पक्षी को बोला जाता है। तो खग जाने खग की ही भाषा, यानी समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे की प्रवृत्ति समझते हैं। प्रवृत्ति अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम इसकी जगह आदत भी ले सकते हैं, कि ऐसे व्यक्ति जिनकी समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे की प्रवृत्ति समझते हैं, मतलब समान आदतों वाले जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की आदत को समझते हैं, क्योंकि वो समान होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनकी आदतें सेम होती हैं, उनकी प्रवृत्ति जो है सेम होती है, समान होती है। अगली लोकोक्ति है, गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात करे। गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात करे, बात तो करे। इसका अर्थ होता है भले ही किसी को कुछ ना दे, लेकिन मधुर व्यवहार करें। कि किसी को, चाहे कोई व्यक्ति कुछ मांग रहा है, उसको कुछ भी ना दे, लेकिन उससे जो व्यवहार है वो मधुर करे, उसके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ बात जो है वो बहुत अच्छी तरह से की जा रही है, चाहे उसकी कोई मदद करे या ना करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगली लोकोक्ति है, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। यारी का मतलब दोस्ती, कि घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाए क्या। इसका मतलब है मेहनत के बदले पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब होता है मेहनत के बदले में मिलने वाले रुपए। ठीक है, पेमेंट जिसे आप बोलते हो। तो मेहनत के बदले पारिश्रमिक मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच मतलब हेजिटेशन। जब मेहनत की है तो मेहनत के बदले में जो पेमेंट है, जो आपको रुपए मिलने वाले हैं, उसे मांगने में जो है पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे मांग लेना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति अपनी मेहनत के रुपए ही नहीं लेगा तो वो अपना घर कैसे चलाएगा। तो घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। अगली जो लोकोक्ति है वह है, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। छछुंदर जो होता है चूहे जैसा एक छोटा सा जानवर होता है। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, चमेली एक फूल का नाम है। इसका मतलब है अयोग्य व्यक्ति को स्तरीय वस्तु का मिल जाना। स्तरीय का मतलब होता है स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड वस्तु मिल जाना, कोई बहुत ही बढ़िया वस्तु मिल जाना। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अयोग्य है, वो उस वस्तु के लायक ही नहीं है, लेकिन उसको बहुत बढ़िया वस्तु मिल गई है। अगली हमारी लोकोक्ति है, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। मैं दोबारा इस लोकोक्ति को पढ़ती हूँ। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। भुजंग का अर्थ होता है सांप। ठीक है, विष का मतलब होता है जहर। चंदन पेड़ का नाम है, चंदन का पेड़। देखिए, चंदन के पेड़ पर सांप जो है लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी उस पर जहर नहीं चढ़ता। चंदन के पेड़ पर जहर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, जबकि सांप जो है उस पर पूरा समय लिपटे रहते हैं।
तो वही है कि चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ है अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगत का असर नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा है, ठीक है, जिसकी सोच अच्छी है, तो वो बुरे लोगों के साथ भी रहेगा ना, तो उस पर बुरे लोगों की संगत का यानी बुरे लोगों का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये थी हमारी आज की 30 लोकोक्तियाँ और मुझे उम्मीद है आपको अर्थ समझ आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले, हमें प्रेरणा मिले, अच्छा अच्छा कंटेंट जो है हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आएँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।